विदेही कहे कबीर हम शब्द सने। मैं ही सार शब्द हूं। अगर मुझे जान लिया तो समझ लो सार शब्द को जान लिया, और अगर सार शब्द को जान लिया तो समझ लो तुमने कबीर को जान लिया। नहीं तो सारी दुनिया उसको देही मान रही है, दाढ़ी वाला टोपी वाला मान के बैठी है। धर्मदास जी को जब उन्होंने बोला धर्मदास मैं विदेही हूं, मैं देही नहीं हूं, तो धर्मदास कहते अरे दिखे देही और कहो विदेही, ऐसा कैसे हो गया? तुम विदेही हो तो देही क्यों दिख रही है? तब क्या बोला उन्होंने कि तुझे चेताने के लिए ये देह धारण करके आया हूं, मैं देही हूं नहीं। जब मैं देही नहीं हूं तो मैं देही का ज्ञान भी नहीं देने आया यहां पे। तो साहिब ने उन लोगों को लताड़ा जिन लोगों ने देही ज्ञान को प्रसारित कर रखा है। क्या बोला साहिब ने? अरे हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। ये देही का चक्कर छोड़ दो कि गुरु ही परमात्मा है, अंत समय में गुरु जी आएंगे लेने, मैं पहचान जाऊंगा उनको। काल भी आ जाएगा कभी गुरु का रूप धारण करके, पर मैं उसको पहचान लूंगा, काल है, ऐसा नहीं होगा। काल ही गुरु का रूप धारण करके आता है, और तुम्हें लगता है मेरे गुरु जी आ गए और काल के साथ चले जाते हो तुम काल के लोक में, वहां से वो फिर गर्भ में डाल देता है। लेकिन कबीर साहब ने इंदुमती को अच्छी तरह समझा दिया था कि बेटा मेरा रूप जो तुझे दिखाई दे रहा है यही रूप काल भगवान धारण करके आएगा। लेकिन तू याद रखना, उसको क्या बताया था कि काल का माथा छोटा होगा, आंखें पीली होंगी। सुना है किसी ने? पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा है, अनुराग सागर में जिक्र है इसका। तो मैं ये नहीं समझ में आता कि काल भगवान जब सारे रंग ले सकता है तो आंखें पीली से सफेद क्यों नहीं कर सकता? जब पूरी बॉडी बनाई तो माथा छोटे से चौड़ा क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, लेकिन हर वाणी में कोड लगे होते हैं। कबीर साहब ने रानी इंदुमती को यह समझा दिया था कि बेटा काल मेरा ही रूप धारण करके आएगा जो मैं तुझे दिखाई दे रहा हूं, लेकिन समझ जाना कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं शब्द हूं। काल आएगा उसको पहचान लेना तू, क्योंकि ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। तो वहां पे इंदुमती को बचा लिया। लेकिन आप लोग को कौन बचाएगा? आप लोग तो यही सोच के बैठे हो मेरे गुरुजी आएंगे मुझे लेके जाएंगे। भाई वो काल आएगा, गुरु नहीं आएगा। नहीं तो कोई भी जाके अनजान बंदा गुरुजी से एड्रेस पूछ लेना अपना कि गुरुजी मैं कहां से आई हूं, मुझे मेरा एड्रेस बता दो। अगर आप ही लेने आओगे तो फिर देख लेते हैं गुरुजी कौन सा लेने आ रहा है। इस भरम जाल से निकल जाओ। शब्द है जो सबको बचाएगा, देही गुरु नहीं। देही गुरु का काम होता है तुम्हें जगाना, तुम्हें नाम का सिमरन बताना। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत का काम है कि तुम्हें सारा भेद समझा देना कि काल ने क्या बाजी खेली है, उससे कैसे बचना है। अब आगे का काम परमात्मा का है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो टीचर का क्या काम होता है? तुम्हें पूरा साल पढ़ाई करवाना, लेकिन जब पेपर आते हैं तो कोई टीचर साथ में नहीं बैठता। एग्जाम में कोई बैठता है क्या?